हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 3.3 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आई होप आपको जो है इनमें कोई डाउट नहीं आया हो। चलिए अगले 5 6 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है आपका cos पाई बाई फोर माइनस एक्स डॉट cos पाई बाई फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के दो आसान से तरीके हैं, वो बता देती हूँ मैं। मतलब दो तरीके हैं। एक तो है कि आप जल्दी से कैसा कैसे पता करो, और दूसरा है कि आप डिटेल में कैसे इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे। तो पहली बात, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें एंगल देखिए क्या है, पाई बाई फोर माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई फोर माइनस वाई। यही एंगल जो है साइन के केस में भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दिस इज पाई बाई फोर माइनस एक्स एंड दिस इज पाई बाई फोर माइनस वाई। ठीक। तो मतलब क्या कि अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे, कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में है माइनस, और ये है आपका साइन ए, वही एंगल है। ठीक है, इंटू साइन बी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस चीज का फॉर्मूला है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, देखिए सेम सेम एंगल है ना। माइनस साइन की इस साइड सेम एंगल है, कॉस कॉस है, साइन साइन है, मतलब ये कॉस का फॉर्मूला है। ओके, कॉस यानी क्या, अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो बस जहां जहां पे आपका ए है वहां वहां पे पाई बाय फोर माइनस एक्स पुट करो, और जहां जहां पे बी है वहां पर पाई बाय फोर माइनस वाई पुट करो। यानी कि ए यहाँ पे हुआ आपका जो एंगल, इट इज पाई बाय फोर माइनस एक्स, और जो बी हुआ इट इज पाई बाय फोर माइनस वाई। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि इसका आंसर आ रहा है कॉस ए प्लस बी। ओके, सो कॉस ए प्लस बी यानी क्या, पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये हो गया आपका ए, प्लस पाई बाय फोर माइनस वाई, ये हो गया आपका बी। सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, कॉस। अब देखो ये पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर कितना, 45 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाय टू हो जाएगा। और माइनस एक्स माइनस वाई, मैं दोनों में से क्या करती हूँ, माइनस साइन कॉमन लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज बन गई, दिस इज योर कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। ओके, दिस इज पाई बाय टू, और इसको आप थीटा लेके चलिए। और आपको पता है कि कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है, विच इज इक्वल टू इट इज साइन थीटा। क्या साइन आता है यहाँ पे, देखिए ये क्या है आपका, एड शुगर टू कॉफी। तो पाई बाय टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि ये हुआ आपका पाई बाय टू, और पाई बाय टू में से कोई एंगल माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव, यानी कि प्लस साइन थीटा के बराबर आएगा। सो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई है। बात समझ में आ गई। तो देखो ये तो बड़ी आसानी से आपने देख लिया कि ये क्या है, साइन एक्स प्लस वाई है। ये आपका एक मेथड आप कह सकते हो, दिस इज योर मेथड नंबर वन। लेकिन मान लीजिए अगर आपको बोर्ड के पेपर में इसको सॉल्व करना है, ठीक है, 3 नंबर का आ गया, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो हम दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं इसको, टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एंगल, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए ही आए, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आए। कभी कभी अलग भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता था कि पाई बाय सिक्स यहाँ पे जो है इस ये एंगल चेंज हो जाए, यहाँ पे कुछ पाई बाय सिक्स माइनस वाई आ जाए, और यहाँ पे जो है पाई बाय फोर माइनस एक्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एंगल चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम इसका एक प्रॉपर तरीका देखते हैं। लेकिन इस केस में ये भी एक अच्छा तरीका है जल्दी से आंसर निकालने। तो देखो हमें ये चीज पता है कि टू कॉस ए कॉस बी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने कहा था कि आप चार्ट बनाओ या फिर नोटबुक में लिखो, एक फॉर्मूले की बुक बना दो। ठीक है, सो टू कॉस ए कॉस बी होता है आपका। ठीक है, दूसरा होता है आपका माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, ये किसके बराबर होता है, दिस इज कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब इन दो फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो इसको आप समझिए किसके जैसे, कॉस ए इंटू कॉस बी की तरह। ठीक है, और इसको आप समझिए साइन ए इंटू साइन बी की तरह।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे तो सिर्फ कॉस ए कॉस बी है, किस चीज की मिसिंग है, यहाँ पे टू मिस हो रहा है, ठीक है ना, फॉर्मूले में यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे टू रह जा रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे माइनस तो अवेलेबल है, फिर से यहाँ पे क्या मिसिंग है, टू मिसिंग है, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया, और हमारा कॉस ए क्या था, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स, एंड दिस इज कॉस पाई बाई फोर माइनस वाई। बीच में मैंने ले लिया प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने डाल दिया है अंदर। ओके, सो वन अपॉन टू बाहर आ गया, माइनस टू साइन ए साइन बी, ठीक है, सो दिस इज साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स और साइन पाई बाई फोर माइनस वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो चलिए लगाते हैं इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे टू हो गया, और क्या कह रहा है, ये कॉस ए प्लस बी, तो ये है अपना ए और ये अपना बी। सो पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई, ठीक है, बीच में क्या है आपका प्लस, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स, इसको ए ले लिया मैंने, बीच में क्या है माइनस, और ये आपका बी पाई बाई फोर माइनस वाई, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हम ये कैसे जाने कि ए क्या है और बी क्या है। तो आप यहाँ पे किसी को भी ए और बी समझ सकते हो, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा, तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये तो पहला पोर्शन हो गया, अब इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पे प्लस वन अपॉन टू, अब इसका आंसर कितना है, कॉस, देखिए ऊपर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, बस बीच में क्या है माइनस साइन, तो ये क्या बन गया, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर माइनस वाई, बीच में आ गया माइनस साइन, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर माइनस वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वन अपॉन टू और वन अपॉन टू दोनों में क्या है कॉमन है, तो आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। अब अंदर की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए आप, सेकेंड वाला कि कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर माइनस वाई, ये वाला पोर्शन देखिए और ये वाला पोर्शन देखिए, दोनों कैसे हैं, सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये दो पोर्शन बचेंगे, और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो मैं यहाँ पे टू टाइम्स लिख सकती हूँ, तो टू टाइम्स कॉस, अब इनको मैं अंदर ही ऐड कर लेती हूँ जैसे ऊपर किया था, तो दिस इज पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर इज पाई बाई, वही चीज जो मैंने ऊपर करी थी, माइनस साइन कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस वाई बन जाएगा, सो विच इज इक्वल टू, अब देखो ये टू और टू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस इज कॉस पाई बाई टू माइनस, बीच में प्लस आना चाहिए था ना जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, सो इट इज कॉस एक्स प्लस वाई, और वही रीजन जो मैंने आपको ऊपर दिया कि दिस इज कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या है एक्स प्लस वाई, बस सॉल्व हो गया आपका। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो हमें मालूम है कि टेन ए प्लस बी, ओके, तो हमें मालूम है टेन ए प्लस बी, अगर मैं ऊपर वाला साइन कंसिडर कर रही हूँ तो ये ऊपर वाले साइन है फॉर्मूले में, ठीक है, नीचे माइनस लिखा है तो नीचे वाले साइन कंसिडर करना है। सो वी नो दैट टेन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, ओके, ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल भी नहीं होता है याद करने को, सो हियर इट इज टेन, ओके, सो अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम लेंगे अपना LHS, तो देखो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, सो दिस इज टेन पाई बाई फोर, ओके, इसको आप ए की तरह ट्रीट कीजिए, इसको आप बी की तरह ट्रीट कीजिए, सो टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स डिवाइड में इट इज वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, ओके, विच इज इक्वल टू, अब टेन पाई बाई फोर कितना वन, सो इट इज वन प्लस टेन एक्स, ओके, डिवाइड में वन माइनस वन इंटू टेन एक्स इज वन माइनस टेन एक्स, तो ये आ गया आपका क्या, टेन पाई बाई फोर एक्स। अब देखिए अगर मैं ये लेती हूँ टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा, सिर्फ चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सो इट इज, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए नहीं लिखती हूँ मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा वन माइनस, बस साइन चेंज हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो गया वन प्लस टेन एक्स, ठीक है, आप इसको जो है मैंने जो एक स्टेप स्किप किया है उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का क्या लीजिए, रेशो लीजिए, ठीक है, सो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स
डिवाइड में टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों का क्या लेना है, रेशियो लेना है। सो वन प्लस टेन एक्स डिवाइड में वन माइनस टेन एक्स, बड़ा सा डिनोमिनेटर लगाइए और ये नीचे माइनस वाला फॉर्मूला वन माइनस टेन एक्स डिवाइड में वन प्लस। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर जब ऊपर हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं तो उल्टे हो जाते हैं वो, ठीक है। रेसिप्रोकल कर लेना है, तो पहले इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ, वन प्लस टेन एक्स डिवाइड में वन माइनस टेन एक्स, इसको एज इट इज लिखिए, बीच में डालिए मल्टीप्लीकेशन का साइन और ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। सो इट इज वन प्लस टेन एक्स डिवाइड में वन माइनस टेन एक्स। ओके, सो यू कैन हियर सी कि ये किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर और वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो हमने सेवेंथ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दी। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन देखिए, अब एट्थ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस क्या है, आपके बेसिक यहाँ पे चेक हो रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कॉस पाई प्लस थीटा की। उसके लिए बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ऐड शुगर टू कॉफी, और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस पाई प्लस एक्स किसके बराबर होता है। देखो पाई प्लस एक्स जो है वो किस में चला जाता है, ये आपका पाई है, ये अपना पाई बाई टू है, ठीक। तो कॉस जो है पाई प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब पाई प्लस एक्स में कॉस कॉस ही रहता है, सो दिस इज माइनस कॉस एक्स। ओके, फिर ये वाला फॉर्मूला देखिए, साइन पाई माइनस एक्स का। तो पाई माइनस एक्स यानी किस में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। एड मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, इट इज प्लस साइन एक्स, ठीक। और अगर इसकी बात करूं, किसकी, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स की बात करूं, तो पाई बाई टू लिखा तो मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, तो साइन एक्स आएगा। लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे क्या साइन आएगा, देखो पाई बाई टू प्लस एक्स यानी कि आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बस कॉस को देखिए, साइन तो आप बाद में देखिए, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बच्चे कई बार यहाँ पे प्लस साइन एक्स लिख लेते हैं एंड देन सब कुछ कंफ्यूजन में चला जाता है। सो नेक्स्ट है आपका कॉस माइनस एक्स, और हमें पता है कि कॉस माइनस एक्स जो है वो हमेशा प्लस ही होता है, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। सो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस एक्स कितना, माइनस कॉस एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स बन जाएगा, है ना। डिवाइड में साइन पाई माइनस एक्स कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए दिस इज साइन एक्स, और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स कितना आ रहा है, माइनस साइन एक्स। तो आपकी आंखों में देखो आंसर मिल ही गया। सो दिस इज माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में ये कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट, तो ये बन गया आपका कॉट एक्स होल स्क्वायर, या फिर इसी चीज को कैसे लिखते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स। एट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब इस नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन जो है दिखने में ही बहुत बड़ा सा लग रहा है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कितना छोटा होता है कि बड़ा होता है। सो दिस इज कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस टू पाई प्लस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर है आपका कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉट टू पाई प्लस एक्स, ठीक है। अब आंसर जो है इतने बड़े का वन आ रहा है सिर्फ, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो एक चीज तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि कॉस टू पाई प्लस एक्स ये कितना होता है आपका, दिस इज कॉस एक्स। ये सॉल्व हो गया क्योंकि आपको पता है कि टू पाई प्लस थीटा। ओके, चलो एक बार फिर से लिख ही लेते हैं इसको, ऐड ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। तो टू पाई प्लस थीटा किस में जाएगा, इसी में जाएगा, है ना। सो दिस इज कॉस एक्स। अगर कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स की बात करें, अब इसकी बात करते हैं। अब इसका फॉर्मूला तो है नहीं, अब बनाते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है। देखो कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे लिखा, इसको लिखने के लिए आपको जो है पहला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है ऑब्वियसली, टू इंटू पाई प्लस पाइज तीन पाई बाई टू, आराम से हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसको मान के चलिए थीटा, तो ये हो गया आपका पाई प्लस थीटा,
ओके, यहाँ पे कॉस भी है भाई। सो ये क्या बन जा रहा है आपका कॉस, ये हो गया आपका पाई प्लस थीटा। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर पढ़ा ना कि कॉस प्लस एक्स कितना, माइनस कॉस एक्स। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस, और थीटा की जगह मैंने क्या लिया, पाई बाय 2 प्लस एक्स लिया था। बात समझ में आ गई? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या कहा मैंने, दिस इज कॉस पाई प्लस थीटा, और थीटा क्या है अपना, पाई बाय 2 प्लस एक्स है। ओके, ये है आपका थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स कितना होता है, ये भी अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस बाहर का एज इट इज रखो और कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स पे लगाओ फॉर्मूला, सो दिस इज माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज एक्चुअली साइन एक्स। ओके, दिखने में कैसा लग रहा था? अब देखो ऐसे ही हम कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स के लिए करेंगे और कॉट 2 पाई प्लस एक्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉट को सॉल्व कर लेते हैं। सो कॉट क्या है, ये अपना 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स है। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉट पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इसको थीटा लेके चलती हूँ। तो ये क्या बन गया आपका कॉट पाई प्लस थीटा। अब कॉट पाई प्लस थीटा कितना होता है, देखो कॉट पाई, पाई है मतलब चेंज नहीं होगा, तो कॉट पाई का कितना रहेगा, टेन हो जाएगा, सॉरी कॉट ही रहेगा, सॉरी कॉट ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखना है कि इसका साइन कितना होगा, तो ऐड शुगर टू कॉफी, तो पाई प्लस थीटा जा रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो ये कॉट थीटा आ गया। कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर कितना आ गया, कॉट, और थीटा मतलब क्या है यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस एक्स है, सो दिस इज पाई बाय 2 माइनस एक्स है। ओके, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका आंसर कितना आएगा, देखो पाई बाय 2 है मतलब टेन में चेंज हो जाएगा, तो ये टेन थीटा तो आएगा, लेकिन साइन यहाँ पे क्या आएगा ये चेक करना है। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है यानी क्या कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, ऑल पॉजिटिव है ना ए, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, tan x आ गया। बात समझ में आ गई? तो cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो आपका क्या है, एक्चुअली tan x है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है आपका cot, ये क्या आ गया आपका, tan x आ गया। नेक्स्ट है आपका cot 2 पाई प्लस एक्स। ओके, और cot 2 पाई प्लस एक्स यानी क्या, कि 2 पाई प्लस एक्स मतलब किस में जा रहा है, ये आपका जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, 2 पाई, ये आपका 2 पाई है, और इसमें ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मतलब सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और 2 पाई है मतलब चेंज नहीं हो रहा, सो दिस इज जस्ट कॉट एक्स। ओके, अब देखो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी, साइन एक्स, कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर है टैन और कॉट, तो क्या हम इसको लिख दें, दिस इज इक्वल टू आपका आ रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये सिंप्लीफाई होके इतना आ गया, बस हमको डराने के लिए क्वेश्चन ऐसा अजीब सा बना रखा था। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इस टेन एक्स को मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट को लिख सकती हूँ कॉस अपॉन साइन एक्स। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये और ये हो गया कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। वाओ, सो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। 10th है साइन n प्लस एक्स इंटू साइन n प्लस 2x, बीच में है प्लस कॉस n प्लस एक्स इंटू कॉस n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो फिर से वही बात जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखी थी, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में देखी थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका साइन a, ठीक है, ये आपका साइन b, ये आपका कॉस a, ये आपका कॉस b, साफ साफ आपको नजर आ रहा है ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किस चीज के लिए होता है आपका, कॉस ए माइनस बी के लिए होता है। ठीक है, अब ए क्या है, ए है यहाँ पे, एक मिनट, तो ए है आपका दिस इज n प्लस 1 इंटू एक्स, ये पूरा है, ध्यान में रखिए एक्स भी लेना है, ये एंगल है, और बी है आपका यहाँ पे
n+2 इंटू एक्स। फिर से अगर आपका ये सवाल है कि भाई मैंने ये इसी को a क्यों लिया, इसी को b क्यों लिया, तो आप चेंज भी कर सकते हो। इसको आप a लेके देखिए, इसको आप b लेके देखिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये cos a माइनस बी हो जाएगा। तो cos a की जगह रखिए n+1 इंटू एक्स, माइनस b की जगह रखिए n+2 इंटू एक्स। ओके, अब देखो इससे क्यों ऐसा क्यों बोला, देखो अगर मैं इस एंगल को यहाँ भी लिखूं यहाँ भी लिखूं तो माइनस से माइनस का ही फर्क आएगा, और कॉस को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दिस इज कॉस। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एन एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करते हैं। सो एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x। ठीक है, तो ये एन एक्स कैंसिल हो गया। सो दिस इज कॉस माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स। आ गया अपना आंसर जो यहाँ पे था। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात कि हम इसको जो है डिटेल में कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें कंपैरिजन से मिल रहा है ये फॉर्मूला, है ना, ये तो कंपैरिजन से लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये आपके लिए जो है शॉर्टकट ट्रिक है ये। ओके, नेक्स्ट है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अच्छे से। तो फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 2 साइन ए साइन बी का और 2 कॉस ए कॉस बी का, जो अभी ऊपर किया था। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो देखो हमारा ऊपर क्या है, साइन n+1x साइन n+2x। ओके, सो 2 इंटू साइन n+1x साइन n+2x, ये एक के लिए हो गया। बीच में क्या साइन था, बीच में प्लस साइन था, प्लस 1/2, अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई cos n+1x इंटू कॉस n+2x। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि कौन सा यूज करना है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन का फर्क है, इसमें नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चाहो तो आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या तो जो है इस माइनस से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर मिल जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1/2। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे माइनस से ऑपरेट करूँ, तो इसको भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, सो दिस विल बिकम योर माइनस, दिस विल बिकम प्लस। सो इट इज कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए कितना है आपका, n+1 x है। ठीक है, तो n+1 x माइनस n+2 x, बीच में है माइनस कॉस, ये क्या है a प्लस बी, यानी कि दोनों को ऐड कीजिए, n+1 इंटू एक्स प्लस n+2 इंटू एक्स। ओके, अब सेकेंड वाला पोर्शन, इस पे ध्यान दीजिए, प्लस 1/2 कॉस ए कॉस बी, यानी क्या, कॉस ए प्लस बी, n+1 इंटू एक्स प्लस n+2 इंटू एक्स, बीच में है आपका प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी क्या, n+1 इंटू एक्स माइनस n+2 इंटू एक्स। अब ध्यान दीजिए, दोनों में से मैं अगर मैं 1/2 को बाहर निकालूं, ठीक है, कॉमन निकालूं, तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों कैसे हैं, सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंदर बचा क्या, दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू कॉस। अब अंदर सॉल्व कर लेते हैं, इट इज nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। ओके, तो ये 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, विच इज इक्वल टू कॉस nx कैंसिल, माइनस एक्स हो जा रहा है, यानी कितना, cos x। ओके, तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। अब ये भी देखते हैं कैसा है ये क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो है आप इसको जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसको कैसे बना सकते हैं हम, एक तो है ये cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला। अब हमारे फॉर्मूले में देखते हैं, cos a माइनस बी का फॉर्मूला था हमारे पास, हाँ है, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला है। या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू ये वाला, इससे तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्या हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, कौन सा वाला, cos a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। ठीक है ना, अगर मैं इसको खोलूँ, इसको मैं अभी सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी, पहले मैं ये चेक कर रही हूँ। सो दिस इज cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे बीच में माइनस, अंदर cos a माइनस बी कितना हो जाएगा, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो आप देख रहे हो कि मैं अगर अंदर इसको जो है खोलूं, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये और ये हो जा रहा है कैंसिल, ये बन रहा है आपका -2 साइन ए साइन बी, ये तो यही फॉर्मूला है। तो विच इज इक्वल टू, हमने तो फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया। चलिए, तो ये बन जा रहा है -2 साइन
अब ए क्या है? ए मैंने लिया था, ए लिया था मैंने 3 पाई बाई 4, ठीक है, 3 पाई बाई 4। और बी लिया था मैंने साइन, बी क्या लिया था मैंने? एक्स लिया था। समझ रहे हैं ना? दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी। तो इसका आंसर कितना आ गया? -2 sin 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू -2 इंटू, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन, इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई इंटू साइन एक्स, विच इज इक्वल टू -2 इंटू, अब देखो पाई माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? साइन पाई बाई 4 लिख सकते हो इंटू साइन एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू -2 इंटू साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2 साइन एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू, अब ये √2 से अगर मैं 2 कैंसिल करूँ तो इस √2, सॉरी 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, 1/√2 इंटू साइन एक्स। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका जो आंसर बना इट इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स। ठीक है, तो बेसिकली किया क्या, मैंने यही वाला मेथड लगाया है, देखा जाए तो यही वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको x लेके चलेंगे, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स को आप, x मतलब यहाँ पे a मान लीजिए, a लेके चलेंगे, y को आप पूरा b लेके चलेंगे, इस पूरे को, हाँ, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यही आंसर आए, बेसिकली यही आंसर आए। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारे जो है 6 से 11 यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, किसी भी स्टेप में डाउट आता है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं फिर।